बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। रिसेंटली आप सभी को पता होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। उन्हीं जॉब्स में से एक पोस्ट का नाम है डेटा एंट्री ऑपरेटर। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप लोगों का सिंपल ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। एक चीज़ सबसे पहले नोट कर लें, 25 टोटल पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो कैंडिडेट्स भी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज की ये वीडियो देखने के बाद 8 से 10 मिनट आपने देने हैं। इंशाल्लाह वीडियो के आखिर पर आप लोगों को एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि आप कैसे इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। तो जितने भी इन जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं ना, हर क्वेश्चन का आंसर शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड है, देन बात करेंगे एज की कि कितनी रिक्वायर्ड है, कैसे आपने अप्लाई करना है, फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे कि आपको किन किन मराहल से गुजरना पड़ेगा, कौन कौन से आपके टेस्ट होंगे, टेस्ट का पेपर पैटर्न क्या होगा, कहाँ से आपने प्रिपरेशन करनी है, वो भी मैं फर्दर आपको बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे सैलरी कितनी होगी अगर आप एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती हो जाती हैं। जॉब नेचर की बात करेंगे, किस टाइप की आपको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट फैसिलिटीज़ की बात करेंगे, फर्दर सिलेबस की बात करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने कैसे कहाँ से प्रिपरेशन करनी है। एक ही आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा, फर्दर इंटरव्यू होगा और आप लोगों को ऑफर लेटर जारी हो जाएंगे। आप सभी को पता है ना, ये हेल्थ केयर डिपार्टमेंट मीन के जो भी आपका तहसील का या डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में जो भी वैकेंट मीन के खाली है ना, तो वहाँ ही आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। इन जॉब्स की खास बात भी यही है कि आप लोगों की जो पोस्टिंग है वो आपके मुतल्लिका मीन के जो तहसील का अस्पताल या डिस्ट्रिक्ट है ना, तो वहाँ आप लोगों को अपॉइंट किया जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन अगर आपने ग्रेजुएशन 2 ईयर जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, इसके अलावा अगर आपने बीसीएस किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, मीन के अप्लाई कर सकते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कितनी एज रिक्वायर्ड है। अगर आपकी एज 21 से लेकर 30 ईयर्स के राउंड अबाउट है ना, तो आप एलिजिबल हैं। 30 से अबव नहीं होनी चाहिए, बिलो होनी चाहिए। फर्दर बात करते हैं कि आपने कैसे अप्लाई करना है। देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को ये तो पता होगा, क्योंकि मैंने जब ऐड आई थी ना, तो उसमें आप लोगों को जो प्रोसीजर है ना बता चुका हूँ, लेकिन अगेन बता देता हूँ। जो कैंडिडेट्स हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स नए मीन के वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है एनटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद। ठीक है, फर्दर मीन के 450 आई थिंक फीस बनती है, वो भी आपने मीन के सबमिट करनी है जैस कैश के थ्रू। ठीक है, इजी पैसा यहाँ आप कैसे भी मीन के ऑनलाइन आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा। अब रिटन टेस्ट का क्या मीन के फॉर्मेट होगा, कि कौन कौन से सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से आपने प्रिपरेशन करनी है, थोड़ा सा आपने पेशेंस रखना है। मैं आपको आखिर पर सब कुछ बताने जा रहा हूँ। तो जो कैंडिडेट्स भी रिटन टेस्ट में क्वालिफाई कर लेंगे तो फर्दर आप लोगों का होगा टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में जैसा कि आप सभी को पता है ना, बहुत ही मीन के नॉर्मल मीन के जो 30 वर्ड पर मिनट स्पीड है ना, वो मांगी गई है और आप बहुत इजीली निकाल लेंगे। अगर आप घर में 40 या 45 निकाल लेते हैं ना, तो आप इजीली वहाँ 30 निकाल लेंगे। देखिए, इतनी भी इजी नहीं है, लेकिन जिनकी प्रैक्टिस होगी वो तो इजीली निकाल ही लेंगे। डेटा एंट्री ऑपरेटर में नॉर्मली 40 वर्ड पर मिनट रिक्वायर्ड होती है, लेकिन इसमें 30 है। इसी वजह से मुझे थोड़ी सी मीन की हैरानगी हुई और काफ़ी ज़्यादा मीन के आप लोगों को ना फैसिलिटी दी गई है। वैसे अगर आपकी अब मीन के टाइपिंग स्पीड मीन के बेसिक लेवल है ना, या अगर आपको कुछ भी नहीं पता, तो आपने आज ही अपने लैपटॉप या मीन के कंप्यूटर में टाइपिंग मास्टर को इंस्टॉल करना है और टाइपिंग मास्टर में आपने प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर देनी है। ठीक है, जितना जल्दी हो सके आपने मीन के अभी से स्टार्ट कर देना है, क्योंकि टाइपिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी 30 में से मीन के 29 वर्ड पर मिनट भी निकाल लेते हैं ना, तो आप फेल कंसीडर होंगे। जो मीन के 20 मार्क्स मैं आपको फर्दर वैसे बताने जा रहा हूँ, लेकिन बता देता हूँ टाइपिंग के स्पीड के भी मार्क्स होंगे, 20 नंबर होंगे। ठीक है, तो जो 30 निकालेंगे उनको 20/20 नंबर मिलेंगे। ये मीन के आप ये भी नोट कर लें। फर्दर मैं आपको डिटेल में भी बताने जा रहा हूँ। तो जो कैंडिडेट्स भी टाइपिंग टेस्ट मीन के क्लियर कर लेंगे, पास कर लेंगे, फर्दर उन कैंडिडेट्स का होगा इंटरव्यू। ठीक है, तो इंटरव्यू में जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, जिनके मीन के अच्छे मार्क्स जिनको इंटरव्यू में अच्छे मिल जाएंगे, तो फर्दर उन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्टें होंगी आपका जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है, जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, उनको अरसाल कर दी जाएंगी। फिर डिपार्टमेंट की जानब से आप लोगों का मेडिकल करवाया जाएगा। मेडिकल के साथ ही आप लोगों को ऑफर लेटर जारी हो जाएंगे। तो ऑफर लेटर के साथ ही आप लोगों की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो भी मीन के स्टार्ट हो जाएगी। एक चीज़ और नोट कीजिएगा, इसमें आप लोगों को कोई भी ट्रेनिंग मीन के प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए कहीं भी नहीं भेजा जाएगा। जहां आपकी मीन के पोस्टिंग होगी तो स्टार्टिंग में आपको वहां मीन के अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो सैलरी की भी बात कर लेते हैं। अगर आप एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर मीन के भर्ती हो जाते हैं, तो आप लोगों को जो स्टार्टिंग सैलरी है ना, वो 40 से लेकर 50,000 के राउंड अबाउट आप लोगों को स्टार्टिंग सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, देन बात करते हैं जॉब नेचर। जो आप सभी को पता होगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर आपने क्या काम करना होता है, ऑफिस में रहते हुए बुक कीपिंग का ही काम करना होता है। जितने भी मीन के ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो गए, इसके अलावा मेडिसिन
से रिलेटेड कितनी मेडिसिन आ रही है, कितनी फर्दर मीन के यूज़ के लिए जा रही हैं, उनको आपने नोट करना होता है। बेसिकली आप लोगों का जो काम होगा वो आप लोगों ने बुक कीपिंग के तौर पर काम करना है, और किस में करना है, आपने कंप्यूटर में काम करना है। तो इसलिए आपको जो MS ऑफिस से रिलेटेड मीन के आपको बेसिक लेवल तो लाजमी आना चाहिए। अगर आपको एडवांस लेवल में भी मीन के आता है तो वेल एंड गुड। फर्दर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने इंटरव्यू के वाले से देखें, इंटरव्यू में भी आप लोगों को फर्दर वैसे सेपरेट वीडियो में गाइडेंस दूंगा कि आपने इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें कवर करके जानी है, ड्रेसिंग वगैरह से रिलेटेड मीन के पूरे फॉर्मल तरीके के साथ ना मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फैसिलिटीज़। आप लोग बहुत सारे मीन के कैंडिडेट्स कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि कितनी क्या क्या मीन के फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। देखिए डेटा एंट्री ऑपरेटर अगर आप भर्ती हो जाती है ना, तो आप लोगों को जो फैसिलिटीज़ है ना वो कोई ज़्यादा इतनी खास नहीं होती। सिर्फ आप लोगों को जो स्टार्टिंग सैलरी है ना वो मीन की अच्छी मिलती है। इसके अलावा बाकी अकोमोडेशन को कन्वेंस वगैरह, ठीक है, वो आप लोगों को नहीं दिया जाता। हाँ, सिर्फ मेडिकल की जो ट्रीटमेंट है ना वो आपकी और आपकी फैमिली के लिए वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है डिपार्टमेंट की जानब से। नेक्स्ट सिलेबस की बात करते हैं और आपने इसको कैसे प्रिपेयर करना है। देखिए सिलेबस के वाले से मैंने नेक्स्ट स्लाइड बनाई हुई है, तो ये आप लोगों का मीन के ऑफिशियली और यही सिलेबस होगा, ठीक है। ये मैं लास्ट एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ सिलेबस शेयर कर रहा हूँ, लेकिन जो ऑफिशियली NTS की जानब से इस करंटली एडवर्टाइजमेंट का सिलेबस है ना वो आप लोगों का पेपर से 1-2 हफ्ते पहले मीन के अपलोड करता है। लेकिन चूंकि आपके पास फिर टाइम कम होगा तो आपने अभी से ही जो मैं आप लोगों के साथ ये सिलेबस शेयर करने जा रहा हूँ, आप लोगों का 100% चांसेस यही है कि यही सिलेबस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये वर्बल रीजनिंग, ये तो आप सभी को पता है ना, मीन के क्वान्टिटेटिव रीजनिंग, ठीक है। फर्दर IQ का पार्ट हो गया। ये 3 मीन के जो पार्ट्स हैं ना ये तो कंपलसरी होते हैं। जो भी पोस्ट का, जो भी रिक्रूटमेंट का NTS मीन के मुकम्मल कर रहा है ना, तो उसमें आप लोगों को ये पार्ट्स तो मीन के प्रिपेयर करने ही पड़ते हैं, ठीक है। अब इनकी रेशो क्या होगी, मीन के नंबर्स की रेशो देखिए। वर्बल रीजनिंग का जो लास्ट मीन के एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग था वो 20% था, मीन के 20 MCQ। एक चीज़ सबसे पहले नोट कर ले, ये तो मैंने वैसे आपको बताया नहीं, स्टार्टिंग में ही बताना चाहिए था। जो आप लोगों का पेपर है ना होंगे उसके 100 मार्क्स, ठीक है, लेकिन 80 क्वेश्चन होंगे। बाकी जो 20 बचते हैं ना वो आप लोगों के टाइपिंग के मार्क्स होंगे। जो 30 मीन के वर्ड पर मिनट स्पीड निकाल देंगे ना तो उसको 20/20 मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं कि मीन के अगर आप 40 निकाल देंगे तो आपको एक्स्ट्रा मीन के दिए जाएंगे, नहीं। तो जिसने 30 निकाल दी ना स्पीड उसको 20 ही मार्क्स दिए जाएंगे, मीन के जो कैंडिडेट्स पास कर लेंगे। देखिए वर्बल रीजनिंग का पार्ट वो 20 MCQs होंगे। लास्ट एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह करंटली भी ऐसे ही होगा। बाकी क्वान्टिटेटिव रीजनिंग का जो पार्ट होगा वो 10% मीन के 10 MCQs होंगे। IQ वो भी 10 मीन के होंगे। नेक्स्ट जो होगा वो होगा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से मुराद इसमें आप लोगों का जो MS ऑफिस आ जाता है ना, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनसे रिलेटेड आप लोगों को ना बेसिक नॉलेज होना चाहिए। शॉर्टकट कीज मीन के आ जाती हैं, प्रिंट कैसे लेते हैं, पेज सेटअप कैसे करते हैं, VLOOKUP का क्या काम होता है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको फर्दर बताने जा रहा हूँ कि आपने कहाँ से कैसे प्रिपरेशन करनी है। जो होगा पार्ट वो फंडामेंटल ऑफ IT का पार्ट होगा। देखिए अब फंडामेंटल्स ऑफ IT से मुराद ये है कि इसमें जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जैसे MS ऑफिस ये तो नहीं पार्ट इसमें ऐड। फंडामेंटल ऑफ IT से मुराद ये है कि आप लोगों को ना कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, जितने भी कंप्यूटर एंड IT से रिलेटेड फुल फॉर्म्स आ जाते हैं, एब्रीवेशन आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल CPU का मीन के CPU स्टैंड्स फॉर, HTML स्टैंड्स फॉर, ठीक है, LCD स्टैंड्स फॉर। तो आप लोगों को एब्रीवेशन भी आना चाहिए क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्दर इसके अलावा आप लोगों को ना प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, आप लोगों को कंप्यूटर की जनरेशंस का भी पार्ट होना चाहिए। मीन के पहली जनरेशन में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई थी, कितने से लेकर कितने ईयर्स तक रही, ठीक है। आपको इस लेवल के क्वेश्चन भी फंडामेंटल ऑफ IT में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इसके अलावा कीबोर्ड पर जितनी भी शॉर्टकट कीज़ है ना आप लोगों को वो भी पता होना चाहिए क्योंकि वो भी फंडामेंटल ऑफ IT में पार्ट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट होगा वो जनरल नॉलेज का पार्ट होगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 जो MCQs होंगे वो जनरल नॉलेज के होंगे। फंडामेंटल ऑफ IT के भी नोट कर ले 15 होंगे, ठीक है, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के भी 15 होंगे। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो इस्लामिक स्टडी का पार्ट होगा। 5 जो क्वेश्चन होंगे वो इस्लामिक स्टडी के होंगे, ठीक हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता ना, एक एक नंबर के लिए आपको लड़ना पड़ेगा अगर आप कंपटीशन के इस दौर में मेरिट पर आना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो मीन के पार्ट होगा वो टाइपिंग टेस्ट का मार्क्स मीन के ऐड होंगे। 20% मीन के जो पार्ट होगा ना वो टाइपिंग के मार्क्स होंगे, ठीक है। बाकी जो इसके अलावा फर्दर जो मार्क्स आ जाते हैं 80 वो इन्हीं में से आएंगे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखें, अब आपने बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ये फंडामेंटल ऑफ IT, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडी, ये 4 जो सब्जेक्ट है ना इससे रिलेटेड तो मेरे चैनल पर बहुत सारा मटीरियल मौजूद है। मैंने सेपरेट से प्ले लिस्टें बनाई हुई हैं। अगर आप उन्हीं वीडियोज़ को देख लेते हैं जिनको मैं अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ, फर्दर वैसे पार्ट्स रहते हैं लेकिन करंटली जितने मैं अपलोड कर चुका हूँ ना, अगर वही आप देख के मीन के पेपर देने चले जाते हैं ना तो ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है, जितने मीन के ये 15 और 15 30 30 और 10 40
40/40 मार्क्स आप इजीली सिक्योर कर सकते हैं जितना मीन के मैं मटेरियल अभी तक अपलोड कर चुका हूँ। लेकिन एक चीज़ और नोट कीजिएगा, अभी कुछ वीडियोस मीन के प्लेलिस्ट के पार्ट्स रहते हैं, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। लेकिन आपने अभी से वो भी वीडियोस को देखना शुरू कर देना और साथ साथ कोशिश कीजिएगा उनको ना आपने मेमोराइज करते रहना है, ठीक है, प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग और IQ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीन के ये पार्ट बनते हैं, ये भी 40, ठीक है, 40 MCQ इन्हीं से रिलेटेड आएंगे। तो इनसे रिलेटेड वैसे मैंने अपने चैनल पर अभी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि इनसे रिलेटेड भी मटेरियल अपलोड किया जाए कि आप लोगों को कंप्लीट मीन के कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी करवाई जाए, जो जैसे मैं इन पार्ट्स की मीन के अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। बाकी कोशिश पूरी है कि इनसे रिलेटेड मटेरियल अपलोड कर दिया जाए। कमेंट सेक्शन में आपने भी फीडबैक दे देना है। बाकी यूट्यूब पर और भी अदर चैनल्स पर आप लोगों को इनसे रिलेटेड पार्ट्स मीन के जो मटेरियल है ना वो मिल जाएगा। बाकी अगर आप मेरे थ्रू मीन के कोई नॉलेज लेना चाहते हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे देना है। मैं इंशाल्लाह इनसे रिलेटेड भी कंप्लीट मीन के प्लेलिस्टें सेपरेट तीनों से रिलेटेड बना दूंगा। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने कोशिश किया है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड आप लोगों को ना एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी जाए कि आप कैसे इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। बाकी आप सभी को पता है ना कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पोस्टों की तादाद भी 25 है। अगर देखा जाए आज के इस दौर में 25 काफ़ी पोस्टें हैं। बाकी कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूँकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सेपरेट ये मीन के टॉपिक्स तैयार करने पड़ेंगे। अगर आप कर लेते हैं तो आप इजीली मेरिट पर आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने कैसे करना है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइपिंग स्पीड पर भी आपने आज से ही फोकस करना है। एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे कैंडिडेट्स ये मिस्टेक करेंगे कि वो ना रोल नंबर स्लिप का वेट करेंगे। जब उनको रोल नंबर स्लिप का मैसेज आएगा ना तब उन्होंने प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। लेकिन जब आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी ना तो फर्दर आपको 10 से 15 दिन मिलेंगे, हो सकता है कि इससे कम ही नॉर्मली NTS देता है। तो तब आप कभी भी मीन के इन टॉपिक्स को अच्छे से नहीं प्रिपेयर कर सकते, ठीक है। और पास तो हो जाएंगे, पास तो कई कैंडिडेट्स हो जाते हैं, लेकिन चूँकि फर्दर आप सभी को पता है ना शॉर्ट लिस्ट जो फर्दर प्रोसेस के लिए होते हैं ना वो टॉप कैंडिडेट्स को किया जाता है। तो इसलिए अगर आप भी मेरिट पर आना चाहते तो आपने अभी से आज से ही प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है, ठीक है। कहाँ से करनी, कैसे करनी, ये मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। तो आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।